Hello students, question number 21 of JEE Main Paper 2023, 24 January, shift 1. Let C be the largest circle centered at 2, 0, है ना 2, 0 पर एक लार्जेस्ट सर्कल सेंटर्ड होना चाहिए एंड इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स दिस, और इस इलिप्स में होना चाहिए उसने। तो देखो अगर इस इलिप्स को मैं ड्रॉ करूँ तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा कुछ, है ना, ठीक है। तो मान लो कि वो इलिप्स जो है कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये है हमारा इलिप्स, ठीक है। और जो पॉइंट है वो है 2, 0, जहाँ पर कि सेंटर्ड सर्कल होना चाहिए। तो जो सर्कल होगा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और होगा क्या कि अगर उसके अंदर ही चाहिए, इंस्क्राइब चाहिए मुझे इलिप्स के अंदर, तो हम लोग एक काम करते हैं कि इस सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं। इस सर्कल की इक्वेशन रेडियस r मानकर मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या आएगा भाई, x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r की वैल्यू, क्योंकि अगर r आ गया तो हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑलरेडी है, बस सर्कल का रेडियस नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों कर्व्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं आर स्क्वायर माइनस x-2 का होल स्क्वायर लिख दूँ, तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर की इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर 16x² और प्लस 36y स्क्वायर है, और इक्वल टू, और यहाँ पर एक्चुअली हम एक काम करते हैं कि प्रॉपर एलसीएम ले लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 36 और 16 में 4 एक्चुअली कॉमन फैक्टर है, तो 4 अगर से डिवाइड करें तो यहाँ पर बचेगा 4 और इधर आएगा 9। तो 9 इंटू 4 कितना होगा, 36। 36 इंटू 4 जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा फाइनली। तो एक काम करते हैं कि ऐसे लिखते हैं, एलसीएम हो जाएगा आपका 36। 36 को भी अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं कि 9 इंटू 4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। और उसके बाद अगर एलसीएम आ गया तो हम लोग लिखेंगे कि 36 से जब डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, यानी 4x स्क्वायर, और प्लस यहाँ आ जाएगा 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और इक्वल टू होगा 36 इंटू 4 करते हैं, 16 इंटू 9 करें तो 144 आ रहा है क्या, 16 इंटू 9 करेंगे यानी कि 4 इंटू 3 है, तो हाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 144। तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब आप क्या करो कि जो वाई स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है, इसको मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो आ जाएगा ये, मतलब दोनों को सॉल्व कर लेते प्रॉपरली। तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देते, 4x स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस x-2 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू है 144। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर और प्लस 9r स्क्वायर आएगा, और माइनस 9x स्क्वायर आएगा, और 9 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 36, यानी कि माइनस 36 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x आएगा, 4 इंटू 9 हो जाएगा 36x, और इक्वल टू 144। यहाँ पर अगर मैं x के कोफिशिएंट्स को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कलेक्ट करूँ तो -5x स्क्वायर आएगा, और बाकी x के कोफिशिएंट्स की बात करूँ तो प्लस 36x है। उसके अलावा जो भी है वो 9r स्क्वायर है, और -36 आएगा, और -36 और -144, तो ये हो जाएगा कितना, 36 प्लस 144 है ना, तो ये हो जाएगा 180। तो -180 एक्चुअली यहाँ पर लिख दूंगा मैं, और इक्वल टू है 0। तो अगर ध्यान से देखा जाए, अच्छा यहाँ पर x भी है, ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन इन x बना है, ठीक है, x की वैल्यूज़ हैं। अब अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस पॉइंट पर, है ना, तो अगर टच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से x की वैल्यू सिर्फ एक ही आपको मिलेगी,
क्योंकि एक x पर ही करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यूज़ 2y की मिलेगी, जो कि 2 पॉइंट्स ऑफ, है ना, 2 टचिंग पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे इस तरीके से। तो यानी कि x की वैल्यू तो एक ही आएगी, ये पक्का है। और अगर x की वैल्यू एक आएगी यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप क्या करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दो। तो हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, एक बार देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 36 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए माइनस 5 है, और इंटू सी है आपका 9r स्क्वायर माइनस 180, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी वैल्यू होना चाहिए इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही x की वैल्यू मिलना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 36 को एक्चुअली 4 कॉमन लेके उड़ा देते हैं। 36 में से क्या यहाँ से अपन 9 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 9 इंटू 36 एक्चुअली कॉमन आ जाएगा। तो 36 का तो स्क्वायर है माइनस 4, अच्छा माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, 4 इंटू 5 है और इंटू 9 है और इंटू है r स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 और 9 एक 36 जो है हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना, 4 और 9 से। तो बचेगा 36 और प्लस 5r स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई कर दें अगर 5 को, और माइनस है 20 इंटू 5 100 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5r स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगा 64, है ना। 36 माइनस 100 करूँगा अगर मैं तो 64 बचेगा। तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, r स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास 64/5, और हमारा 90% काम जो है हो चुका है। अगर r स्क्वायर की वैल्यू आ गई है यानी कि हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई है। तो सर्कल की इक्वेशन फिर हमारे पास हो जाएगी, हम कुछ और कलर यूज़ कर लेते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64/5। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है कि 1 कॉमा अल्फ़ा अगर मैं पुट कर रहा हूँ, है ना, ये पॉइंट अगर लाया करता है इस पर सर्कल पर, तो 10 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू बतानी। तो आप क्या करो, इस पॉइंट को पुट कर दो सीधा सीधा, y की जगह अल्फ़ा और 1 रख देंगे हम लोग x की प्लेस पर। तो रखा, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 64/5 है। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 64/5 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो ये 1 हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ से, तो -1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5, अगर माइनस करेंगे इसमें से तो हमें मिलेगा 59, है ना। तो 59 आ जाएगा यहाँ से और डिवाइडेड बाय 5 है। हमें 10 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो 10 इंटू 59/5 है, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 इंटू 59 विल बी 118। तो 10 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी हमें 118, और 118 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।